जय हिंद साथियों। आप सभी जानते हैं, बुराई का नाश करने के लिए शस्त्र तो उठाना पड़ेगा। बिना डंडे के बुराई काबू नहीं आती। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस वालों के हाथ में डंडा और जवान के हाथ में बंदूक ना होती। आज झूठे केस की बुराई इतनी बन चुकी है, भारत की नारी का सम्मान आज खतरे में है। और किसने डाला? खुद इसी नारी ने डाला जो झूठा केस करती है। कुछ लड़की वाले मुझे कुछ फ़ोन आते हैं तो उसमें बताते हैं कुछ लड़की वालों की पुलिस में अच्छी पहुंच होती है। उस पहुंच की वजह से थाने में उन पर दबाव बनाया जाता है। वो जो दबाव बनाने का तरीका होता है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। महिला सेल में भी यही हाल है। पुलिस का और महिला सेल का एक ही काम है कि वो आपका पुलिस का काम है कि लड़की जो कंप्लेंट लेकर आई है उसकी एफआईआर लॉन्च करें और कोर्ट में सबमिट कर दें, या वुमेन सेल को ट्रांसफ़र कर दें। और वुमेन सेल वाली आप पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप अपनी पत्नी को लेकर के फ़लाँ इलाके में जाइए या फ़लाँ इतने रूम का सेट लीजिए। वो जितनी आपकी हैसियत है आप उसी के हिसाब से लेंगे। अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, केस तो आप पे फाइल होना है, एफआईआर भी आप पे होनी ही होनी है। आप उसको कोर्ट में निपटिए। कोशिश कीजिए थाने में डर के, वुमेन सेल में ज़ोर ज़बरदस्ती से या किसी और तरीके से समझौता मत कीजिए। मजबूरी का किया हुआ समझौता कल आपके गले की फांस बन जाएगा। मामला कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट से न्याय मांगिए। अगर न्याय आपके पक्ष में है तो जो झूठा केस करने वाली है उसके ऊपर केस कीजिए, उसको सज़ा दिलवाइए। कानून में ये प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगर जो लड़की ग्रेजुएशन है, पढ़ी लिखी है, समान अधिकार के अंतर्गत वो खुद कमा सकती है, खा सकती है, खर्चे की हकदार नहीं है। अगर आपके बच्चे को लेकर ब्लैकमेल किया जाता है या उसका खर्चा मांगा जाता है, आप उस खर्चे का जो पहली किस्त आप देते हैं, दूसरी किस्त देने से पहले आप हिसाब ले सकते हैं कि मेरे बच्चे पर कितना खर्च हुआ या खाली अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराई। मान सम्मान, आप भी मिडिल क्लास से हैं, लड़की वाले भी कोई बहुत रजवाड़े ख़ानदान से नहीं है, वो तुमसे नीचे ही होंगे। मान सम्मान उनका भी है, उनको भी अपनी लड़की रखनी घर भारी पड़ जाएगी, समाज उन पर भी थू थू करेगा। इसलिए आपके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि फ़ैसला अभी लो और इमीडिएट लो ताकि हमारी लड़की को ले जाओ, क्योंकि समाज में इनकी थू थू हो चुकी होती है। और दोबारा इनको पता है मेरी माँ घर नहीं रखेगी, अब मैं जा नहीं सकती, तो ये तुम्हारे ऊपर इतना दबाव प्रेशराइज़ करेंगी, आपको इनके आगे गुलामों की जीवन जीना पड़ेगा। तो गुलामों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है न्यायालय में न्याय लीजिए। अगर आपने गलत किया है तो आप दंड के भागीदारी बनेंगे। अगर उस लड़की ने झूठ बोला है वो तो 6 महीने है ही है। मोस्टली फेक केसों में यही होता है। आप फेक केस से मत डरिए। फेक केस आपकी किस्मत खोल रहा है, आपकी पत्नी की आपको औकात दिखा रहा है। इनके नाजायज़ ताल्लुकात, मोस्टली जितना भी झूठा केस करने वाली औरतें हैं, इनके नाजायज़ ताल्लुकात होते ही होते हैं। उसका कारण भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि आशिकों से जो इनको राजगद्दी मिली होती है वो पति के घर में नहीं मिलती। पति के घर में ये जिम्मेवारी उठाने के लिए आती हैं। ये जिम्मेवारी उठाने की बजाय आपको प्रताड़ित करती हैं, आपको कानून का डंडा दिखा करके आपके ऊपर धौंस जमाना चाहती हैं। इनके दिमाग में इतना बुखार चढ़ जाता है कि ये आपको वुमेन सेल में आपकी कंप्लेंट करती हैं, थाने में कंप्लेंट करती है। इनको लगता है कि ये सीधे हो जाएंगे।
लेकिन उसको ये नहीं पता कि मकड़ी अपने बनाए जाल में खुद ही फंसती है और खुद ही मर जाती है। इस जाल को आप काटने का एक ही शस्त्र है कि इनको इनके जुर्म सिद्ध करने दीजिए। अपने घर जाने के बाद इनको याद आती है कि इनके साथ मार पिटाई हुई है, जबकि जिस दिन हुई होती है उस दिन इनकी आंखें बंद होती हैं। इनको 100 नंबर भी याद नहीं रहता कि पुलिस का फ़ोन मिला करके हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। 4-4 महीने के बाद कंप्लेंट दर्ज कराती हैं कि जी हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हमारे साथ डीवी हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस की गई है, या हमें अपमानित किया गया है। शादी करने से पहले जिस औरत की नज़र में अपना दामाद हीरे जैसा होता है दुनिया को बताती है, बाद में वो शूल क्यों हो जाता है जानते हैं? लड़की के एक्स्ट्रा अफेयर। अपने पति में अपने आशिक को ढूंढती है। ये हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। मंजूर है तो शादी कीजिए, जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं तो अपने घर में बैठिए, अपनी माँओं के गोडे दबाइए, माँ की फटकार सुनिए, माँ के जूते खाइए। ससुराल में बसना चाहती हैं, ससुराल वालों की सुनना पड़ेगी, सिर झुकाना पड़ेगा, सुबह उठ के सास ससुर को नमन करना होगा। अगर आप किसी के दिल में स्थान बनाना चाहते हैं, अपना रुतबा ऊंचा करना चाहते हैं। और लड़कों, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, आपको ये त्यागनी होगी जो आपकी पत्नी है जिसने आप पे झूठा केस किया है। झूठा केस करने वाली एक साल 2 साल अपने आशिक की आगोश में खुश तो रह सकती है, सुरक्षित नहीं रहती। सुरक्षित वो आपके पास ही होगी। 1 साल के अंदर अंदर ही जब इनके मोहल्ले में ये बदनामी कराती है ना लड़कियां आशिकों से, इनकी माँ को खबर मिल जाती है। फिर क्या होता है, इनकी माँ कहती है ले जाओ बेटा, तुम्हारे घर की मैंने तो बेटी ब्याह दी थी तुम्हारे लिए, अब समझौता कर लो। वो समझौता इसलिए नहीं कर रही कि आपका घर बसाना चाहती है, वो समझौता इसलिए कर रही है कि उसकी लड़की ने जो मोहल्ले में गंद फैला रखा है, उसके जो लांछन प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ रही है, उससे बचने के लिए उस टोकरे को आपके सर पर रखना चाहती है। क्या ये आप टोकरा अपने सिर पर लेना चाहेंगे? खरी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। पसंद आए मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।